इस बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां पर अमेरा कोल एक्सटेंशन खदान को लेकर विवाद। कोल खदान के एक्सटेंशन को लेकर ग्रामीण हुए उग्र। ग्रामीणों ने पुलिस बल पर किया हमला। हमले में लगभग 40 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आंदोलन कर रहे कुछ ग्रामीण भी घायल हुए हैं। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं आंसू गैस के गोले भी मंगाए गए हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। ये बड़ी खबर आ रही है। 40 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं और कई ग्रामीण भी घायल हुए हैं। लीलावती, आज का स्थिति हो गई? तुम कौन से मांग के लेके यहाँ बैठे धरना? हमार गाँव पथौड़ी कला का मिट्टी हम बहुत प्यारा है, हम नहीं देने चाहते। का चीज पर मांगत है? बस कोयला निकाल ही इसी अब खोद के मढ़ाई दी, बाहर बिंदर सब कुछ कर दी। अब हम इतना कहाँ जाए? मतलब हमार दादा ससुर कमाइस खाइस, बाबा ससुर कमाइस खाइस, हम ससुर कमाइस खाइस। अब हमार पारी आएगी, मोर पारी आई तो मैं का बेच दो? मोर नाती है, मोर बेटा है, का भीख मांगे? नहीं, मैं वो सब नहीं चाहता हूँ। खदान खोदने से हमारा जमीन हम नहीं देने चाहते। अच्छा, ये बताइए, आज विवाद हो गया था, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? बस जमीने विषय का प्रशासन क्या दबाव बना रहा था? क्या कर रहा था प्रशासन? प्रशासन को हम नहीं देने चाहते कि हमारे गांव में हम नहीं खोदे थे। यहाँ ACCL अमेरा में परसोड़ी कला गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि वो आगे कोयले खनन की अनुमति नहीं देंगे करके। इस संबंध में जब हमने बातें की तो ये पता चला कि 2016 में ही यहाँ का भू अर्जन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुछ ग्रामवासियों के द्वारा भू अर्जन कार्रवाई के पश्चात अपना मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया है और कई ग्रामीण लोग भू अर्जन की कार्रवाई के पश्चात भी मुआवजा नहीं ले रहे हैं और वो कोयला खनन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी को दृष्टिकोण रखते हुए आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि 2016 में ही भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है तो ACCL को यहाँ पे कोल खनन की अनुमति दी जाए। वहाँ पे ACCL लोग कोयला खनन करना चाहते हैं और आप लोग को अगर किसी चीज़ को लेकर के अपनी बातें रखनी है तो विधि के अनुसार आप लोग अपनी बातें रखें ताकि आपकी बातें सुनी जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। यहाँ पर जो पत्थरबाजी हुई है उसके चलते कई पुलिसकर्मी गंभीर भी घायल हैं। कुछ पुलिसकर्मियों को घुटने और चेहरे पे भी चोट आई है। जो गंभीर रूप से घायल थे उनको यहाँ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में रिफर कर दिया गया है और जिनको हल्की फुल्की चोटें आई थी उनका प्राथमिक उपचार यहाँ पे मौके पे भी करा करके उनको आराम दिया गया है। अभी ग्रामीणों से हम लोगों ने पुनः वार्ता की है, उनको सारे पहलुओं के बारे में बताया है कि भू अर्जन की कार्रवाई के पश्चात उनके पास क्या उपचार हैं और उनसे हमने ये अनुरोध किया है कि आज जो ये उत्खनन की कार्रवाई होनी है उसमें हमारा सहयोग करें ताकि कोई भी वाद विवाद की स्थिति न हो और किसी भी तरह के हमको कार्रवाई न करना पड़े। तो मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। अंबिकापुर से खबर है, अमेरा कोल एक्सटेंशन खदान को लेकर ये पूरा विवाद है और ऐसे में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है घायल हुए हैं, वहीं कुछ ग्रामीण भी घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी अंबिकापुर से। आंदोलन कर रहे कुछ ग्रामीण भी घायल हुए इस पूरे विवाद में। हालांकि अब इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। अमेरा कोल एक्सटेंशन खदान का ये मामला। तो ग्रामीणों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया। 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि आंदोलन कर रहे कई ग्रामीण भी घायल हुए हैं। और अंबिकापुर से खबर है, जहां पर कि मौके पर अब अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। अमेरा कोल एक्सटेंशन खदान को लेकर ये पूरा विवाद है। और राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मंत्री छत्तीसगढ़ कैबिनेट। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे मंत्री जी, यदि आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़ तो राजेश जी, ये पूरी स्थिति इतनी कैसे बिगड़ गई कि 40 से ज़्यादा संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिस तरह की जानकारी वहाँ से हमें मिल रही है ग्राउंड जीरो से। कुछ जो ग्रामीण जो आंदोलन कर रहे थे वो भी घायल हुए हैं। देखिए, पूरी जानकारी मेरे को नहीं है। मैं चूंकि आज हमारी कैबिनेट की बैठक थी जी, मैं उसमें से अभी निकल के आया तब मेरे को सूचना मिली है, और निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है। ग्रामीणों के साथ पुलिस को, प्रशासन को कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और लगातार मैं तो ग्रामीणों को भी समझाइश दे रहा था कि भाई कोयला निकालना तो देखिए सरकार की मजबूरी है, लेकिन उनका मुआवजा, उचित मुआवजा, जो भी जायज मुआवजा है वो ACCL उनको दे और गांव वालों को संतुष्ट करे, तभी आगे की कार्रवाई करें। जी, लेकिन अभी जानकारी मिली है, हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि पथराव गांव वालों की तरफ से शुरू किया गया है जी, लेकिन बहरहाल हम तो भाई गांव वालों के साथ हैं जी, और उनके पक्ष में खड़े रहेंगे। जी। राजेश जी, चूंकि आपने बताया कि अभी कैबिनेट मीटिंग से आप फ्री हुए, उसके बाद पता चला अंबिकापुर आमतौर पे बड़ा शांत क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे में जिस तरह की घटना हुई है, वाकई में मुझे लगता है कि आप इसके बाद जाहिर तौर पर वो संज्ञान भी लेंगे इस पूरी घटना को कि क्या था, किस तरह हुआ है। लेकिन इन सब के बीच ग्रामीण, क्योंकि अचानक ये नहीं हुआ, ये कई दिनों से चल रहा था, तो इसे लेकर अब किस तरह की उम्मीद उनको करनी चाहिए ग्रामीणों को, क्या आशान्वित करते हैं आप? नहीं, देखिए, उनको मुआवजा जो है, मुआवजा सही देना चाहिए। और जो मेरे को जानकारी मिली है, इनके बीच में कुछ बैठक हुई थी अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले, जब भी हुई होगी जी, तो उस समय यह हुआ था कि धान कटाई के बाद ये कार्रवाई होगी। अब चूंकि कोई ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं थी तो मैं भी उसमें बीच में नहीं पड़ा था। मेरे को लगा कि आपस में इनका कुछ हो गया होगा बातचीत, तो लेकिन आज अभी सूचना मिली कि घायल हो गए काफी लोग। तो निश्चित रूप से ACCL को चाहिए कि पहले गांव वालों से सामंजस्य बिठा के उनको जो भी उचित उनका मुआवजा है, पुनर्वास नीति के तहत जो भी उनका अधिकार बनता है जी, वो उनको दें और उसके बाद वहाँ का खुदाई का काम चालू करें। जी बिल्कुल। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राजेश अग्रवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में वो खुद इनिशिएट करके कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो हक उनका है, यानी ग्रामीणों का है, जो मुआवजा उनको उचित मिलना चाहिए वो उन्हें मिले और फिर काम फिर से शुरू हो सके। ये स्थिति जो है अभी वहाँ पर बनी। आपको फिलहाल बता दें कि INH 24/7 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिख रहे हैं, और ये विवाद बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचा कि ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस बल पर हमला कर दिया। 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं घायल हुए हैं, कई ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अमेरा कोल एक्सटेंशन खदान को लेकर विवाद है, जिस पर आज स्थिति काफ़ी बिगड़ गई।